2024 में बीजेपी का फिर बेड़ा पार लगाएंगे किसान क्या बीजेपी के साथ हैं? धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर किसान क्या बीजेपी को वोट करेगा? क्या लगता है किसानों की जो जितनी समस्या थी, 2017 में योगी आए, फिर दोबारा से योगी आए, 2014 में मोदी आए, 2019 में मोदी आए, अब 2024 में किसान वेस्ट यूपी का जो ये जाट लैंड कहा जाता है, किसान लैंड कहा जाता है, किसके साथ दिखाई दे रहा है? भाई साहब बीजेपी की साथ ही है। आप देखते आ रहे हैं, विरोध अपनी जगह करते हैं। विरोध 14 में भी देखा है। आप कह रहे हैं कि किसान साथ होंगे या नहीं होने के, 14 में भी विरोध है, 17 में भी विरोध है, लेकिन भाजपा को ही वोट देते हैं और भाजपा के ही हैं। कहने का ही विरोध होता है। हाँ, कहने का ही विरोध होता है और कोई विरोध नहीं, और सब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। आपको क्या लगता है गन्ने का जो पेमेंट है और दूसरी चीज़ें जो हैं वो ही बीजेपी का यूएसपी है? बिल्कुल, गन्नों के किसानों के लिए बहुत योजनाएं चलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार की ओर से और राज्य की ओर से। बहुत अच्छा रहेगा 2024 का चुनाव, किसान और सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या नीतियां आपको नजर आती हैं जो किसान किस वजह से बीजेपी के साथ दिखाई देता है? देखिए जी, हमारे ज़िले में जितनी चीनी मिलें हैं, मैक्सिमम चीनी मिलों ने सारा पेमेंट दे दिया है। पिछले वर्ष का भी और इस वर्ष जितना गन्ना डाला जा रहा है उसका भी पेमेंट लगातार किसान को उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। किसान पूर्ण रूप से, मैं खुद जाट समाज से हूँ, पूर्ण रूप से भाजपा के साथ है। भाजपा को ही वोट देता है और भाजपा को ही वोट देगा। योगी मोदी की नीति क्लियर है, साफ है, बिल्कुल पक्षपात वाली नहीं है। सबका साथ सबका विकास के साथ उत्तर प्रदेश सरकार अपना काम कर रही है। अच्छा, चौधरी जो जयंत हैं वो ताल ठोकते हैं कि पूरा जाट समाज और पूरा जो किसान है उनके साथ है, जो उनका पूरा फोकस है वो जाट पर ही है। चौधरी अजीत सिंह चुनाव हारे मुजफ्फरनगर से, तो क्या लगता है अब जाटों का वो मोह खत्म हो गया आरएलडी से? नहीं, बात यह है कि ये कोर वोटर जाट को आरएलडी कहा जाता था चौधरी चरण सिंह जी की वजह से, ना कि अजीत सिंह, ना कि जयंत। चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए आज भी पूजनीय और पूजनीय रहेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की नीति को देखते हुए, जैसे आपने भी देखा 2022 का चुनाव देखा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी जीती, ये सबने देखा। ठीक है, शासन देख लो, सुशासन देख लो, है मुजफ्फरनगर साइड में कितना उग्रवाद था, आज बिल्कुल भी उग्रवाद नहीं। हमारी बेटी रात में दिन में हर टाइम चलने में सक्षम है, कोई रोक टोक नहीं। और हमें इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इससे बड़ा तो मुझे कुछ और मुद्दा लगता नहीं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान, मजदूर, व्यापारी। लेकिन बिजनौर में तो लोकसभा सीट हार गई थी बीजेपी। वो तो गठबंधन की वजह से हार गई थी। क्या लगता है कि 2024 में जो मोदी की नीति है, किसान क्या उसी के साथ जुड़ा रहेगा? किसानी बेड़ा पार लगाएंगे? देखो, ऐसा है कि किसान पहले भी जुड़ा हुआ था और अब भी जुड़ा हुआ है, और किसान और जाएगा कहाँ? ये लोग जो हैं आज तक जो है इन्होंने कभी जो है, जितना हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गन्ने का पेमेंट टाइम पर हो रहा है, मिल टाइम पर चला है, और जो है बिल्कुल रेट भी प्रधानमंत्री जी और योगी जी के नेतृत्व में जो है पेमेंट भी बढ़ाया गया है, तो और किसान जाएगा कहाँ? ये तो एक ये है कि विपक्ष जो है कहता रहता है, विपक्ष के पास में और क्या है? विपक्ष तो अपना इसी तरीके जो है करता ही रहेगा, लेकिन किसान जो है मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। हमारे बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, अभी योगी जी आने वाले हैं, और इतनी संख्या बल है जिस मतलब कि आप अभी देखना कि कितनी तेज से नारे, कितनी तेज से गूंज रहे हैं। जय जय मोदी, हर हर मोदी, जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक बात बताओ, युवा के साथ साथ जो किसान हैं, जो पहले ये माना जाता था कि जितने भी बुजुर्ग हैं वो आरएलडी के साथ हैं, युवा बीजेपी के साथ चले गए, बागपत हो, बिजनौर हो, तो अभी भी जो युवा है वो क्या मोदी के साथ है या आरएलडी के साथ जाएगा? आपको ऐसा लगता है किसान पुत्र? 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा जा रहा है। आपने अभी तक और जगह भी जो चुनाव है आपने देखा होगा, युवाओं का बहुत बढ़ चढ़कर योगदान इस पार्टी के लिए रहा है। यही कारण रहा है कि हम पिछले 3 राज्यों में सरकार बना चुके हैं। किसान 2024 में मोदी के साथ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, मोदी जी के साथ है, और अभी हमारा सेमीफाइनल फाइनल है, हम फाइनल की तरफ है। फिर 2024 में हमारी सरकार बनने जा रही है। क्या कारण लगता है आपको कि क्या वजह है जो किसान मोदी के साथ है? किसान को बहुत सारी योजनाएं मिल रही हैं सब, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के सब साथ है। इसी वजह से जी। तुम्हें क्या लगता है कि यूथ किसके साथ है? मोदी के साथ है? 2024 में किसके साथ? योगी के साथ है।
2014 और 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के किसानों ने बीजेपी का दामन थामा था, बीजेपी को सपोर्ट किया था और उसके बाद जो परिणाम आए थे वो सब जानते हैं। लेकिन 2024 में एक बार फिर से क्या वही तस्वीर देखने को मिलेगी? क्या एक बार फिर जो किसान हैं और जो आम किसान है, जिसको कहते हैं जो लोग जिनका संबंध किसानी पेशे से है, वो क्या एक बार फिर से बीजेपी के साथ होंगे? हमारे साथ प्रयागराज में कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 2024 में भी बीजेपी का दामन थामेंगे किसान वर्ग के लोग। आपको क्या लगता है? एकदम भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ की बहुत भारी जनसंख्या प्रतिशत में कृषि के से जुड़ी हुई है। किसानों को जो मोदी जी ने उनकी आय दुगनी करने की बात की, आज देखिए जो मोटे अनाज हैं उनकी वो पहले गरीबों के भाग्य का अनाज कहा जाता था, आज हमको लगता है सभी रईस लोग आजकल जो बड़ी दावतें हो रही हैं उसमें उसका ही उपयोग हो रहा है। तो इस तरह से उनकी आय बढ़ी है। रबी और खरीफ की फसल में जो वृद्धि हुई है, जितना लोग पैदा कर रहे हैं और उसकी मांग भी बढ़ी है, इसलिए किसानों की आय बढ़ी है। 2000 रुपये हर तिमाही किसानों को मिल रहा है। किसानों का जो एक बिल आया था जिसमें बहुत बवाल किया इन लोगों ने, बाद में उसका 82% किसान उसका समर्थक था, पर ये जो दलाल टाइप के लोग हैं इन्होंने उसमें उनको भ्रमित किया और उसका उनको नुकसान। किसान आंदोलन भी हुआ था बहुत बड़ा, वही किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं जिसमें जो मोदी जी लाए थे कानून, उससे दलाल परेशान हो गए। कनाडा उनाडा सब विदेशी दलाल भी बहुत परेशान थे, यहाँ के तो थे ही। तो इन लोगों ने जो उसमें यहाँ के स्थानीय किसानों का नुकसान किया है, वो 82% लोग जबकि पक्ष में थे उस कानून के, पर 18% जो पैसे वाले पूंजीपति किसान थे उन्होंने उनको भ्रमित करके उनका नुकसान कराया। आपको क्या लगता है किसान जो है, किसान वर्ग से आप लोगों का संबंध है, किस तरह से 2024 में, क्या 2014 में जो हमने तस्वीर देखी, 2019 में देखी, क्या वही तस्वीर दोबारा दिखाई दे रही? किसान आज भी बीजेपी के साथ? देखिए, पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ है, आज भी और कल भी था और हो सकता है आने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति आज की डेट में जो भारत में है वो कहीं ना कहीं से किसान है। अगर वो नहीं है तो उसका पूर्वज कोई ना कोई किसान है और मेरे ख्याल से लगभग आज भी 60 से 65% लोग ऐसे हैं जो किसान हैं। और साथ ही अगर हम ये बात करें, बीजेपी ने देखिए आप धुआं मुक्त किया, यानी कि जो हमारे ग्रामीण सेगमेंट की माताएं और बहनें थीं सब आज धुएं से मुक्त हैं। सब उज्ज्वला योजना के तहत गैस से खाना बना रही। जो बीमारी इन लोगों को, दमा बीमारी से किसान हमारे यहाँ मर जाते थे, अब वो अवस्थाएं बदल चुकी हैं। और दूसरा, आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़, हर घर नल हो गया है। पहले पानी भरने के लिए माताओं बहनों को लगभग 10-10, 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जो उनका समय व्यर्थ होता था और समय व्यर्थ होने के नाते वो लोग कभी भी अपनी किसानी प्रॉपर सही नहीं कर पा रही थी। अब वो किसानी भी कर ले रहे हैं, उनके पास समय का भी भाव है। और साथ ही जो हमारे ग्रामीण सेगमेंट के लोग थे उनको भी मोदी जी ने 13.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। तो स्वाभाविक सी बात है, सभी बीजेपी के साथ रहेंगे। संपन्न किसानों से बात हुई, कुछ आम किसानों से बात करते हैं। आप बताएं कि क्या लगता है कि किसान जो वर्ग है वो 2024 में एक बार फिर से बीजेपी के साथ होगा? बिल्कुल बीजेपी के साथ ही होगा, पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी। मेरा यह मानना है कि किसान को हर तरह से सुविधा उसको मिल रही। 2000 रुपये प्रति माह किसान को, गरीब वर्ग किसान को सबको मिल रहा है। शौचालय की व्यवस्था हुई, महिलाएं बेटियां सुरक्षित हैं, वो मोदी जी की ही देन है। मैं यह चाहता हूं कि बीजेपी अनवरत बनी रहे, यह मेरा जो है सबसे जो है मानना है, कहना है। जय जवान जय किसान। आप क्या कहेंगे? बीजेपी के साथ हम लोग हैं, हरदम बीजेपी के साथ है। क्या फ़ायदा हुआ जब से बीजेपी है? हम लोग के शौचालय मिला, रोड मिला, बढ़िया हर चीज़ मिला है। 2000 रुपया भी किसान 3 महीने पर ले रहे हैं, 4 महीने पर। तो इतना पैसा? हाँ, कांग्रेस में तो मिले नहीं कभी किसी के साथ, तो हम लोग तो उनके साथ हैं ना हरदम। पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही है, हर चीज़ है। तब आपको क्या लगता है कि जो 2019 में जिस तरह का समर्थन था वो घटेगा या बढ़ेगा? कुछ समर्थन बढ़ेगा, क्योंकि देखिए जैसे यूरिया खाद की बात करें तो यूरिया खाद के लिए किसान लाइन लगाता था और लाठी डंडे खाता था। आज यूरिया इफरात मिल रही है लोगों को, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने स्टॉल पे जाए और यूरिया ले, लाइन लगानी पड़ती, ना कोई खबर बन रही है मीडिया में यूरिया की। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसके लिए लाठी खाता था आज वो घर घर जा रहा है। शौचालय, ये सब उपलब्धि जो मोदी जी के उपलब्धि। आप क्या कुछ कहेंगे? किसान किसके साथ भाई? आप बताइए किसान जो है, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन भी हुआ है इसी सरकार के कार्यकाल में, कहीं कुछ नाराज़गी, कुछ डेंट आपको दिखाई देता है आम किसानों की अगर हम बात करें? देखिए, आम किसान तो वहाँ पे पहली बात आपने भी देखा था, थे ही नहीं आम किसान।
वहाँ जो भी थे वो वीआईपी कल्चर वाले किसान थे, जो कि कभी किसान थे ही नहीं। वो एक सेगमेंट के तहत, विदेशी फंडिंग के तहत वो वहाँ पे कार्यक्रम वो लोग स्थापित करे हुए थे, क्योंकि कोई भी एक आम किसान जो रोज़ कमा रहा है, रोज़ खा रहा है, वो वहाँ पे कैसे इतने दिन धरने पे बैठ सकता था। तो और आपने देखा अंतोगत्वा फाइनली वही हुआ, बैठे रह गए। उसके बाद उनके पास व्यवस्थाएँ आती रही, जब तक सरकार ने बिल वापस भी लिया। लेकिन बिल उसके बाद जब फिर से उन्होंने बना के भेजा, देखिए किसी किसान को कोई आज की डेट में प्रॉब्लम या समस्याएं नहीं हैं। जो आंदोलन था वो हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसका असर नहीं देखा था। जो आंदोलन था वो वेस्टर्न यूपी में या फिर पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों पर उसका ज़्यादा असर था। तो उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थितियां बदली? उत्तर प्रदेश में तो आप सामान्य है, आप खुद ही देख सकते हैं। हमारा जो पश्चिम यूपी, अगर उधर पूर्वी यूपी के कुछ लोग गए भी थे, तो वो 1 2 3 4 जो ज़िले थे, हापुड़ और नोएडा, गाजियाबाद, इस बेल्ट के थे, जो आज की डेट में अब किसान वो रह ही नहीं गए, क्योंकि उनकी सारी भूमि वो लोग बेच चुके हैं। सब वहाँ पे आज की डेट में मॉडल स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, तो वो किसान रह ही नहीं गए। तो वो लेकिन अपने आप को किसान बता करके वहाँ एक व्यापारी के तहत वहाँ पर खड़ा हुआ करते थे। तो तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनका कहना है कि जिस तरह से 2014 में और 2019 में समर्थन मिला था वो जारी रहेगा, और जो नाराज़गी थी वो कुछ क्षेत्र विशेष में थी, और वो नाराज़गी भी किसानों की अब दूर हो चुकी है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2014 से लगातार बीजेपी के साथ है, और 2024 में भी दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ होगा। हालांकि जब परिणाम सामने आएगा तब तस्वीर सामने होगी, लेकिन फ़िलहाल अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो तस्वीर बदल दे, या कोई नई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जिसको लेकर के कोई मुद्दा बने और कोई नाराज़गी देखने को मिले। हालांकि परिणाम जब आएंगे तब तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। उत्तर प्रदेश 2024 और देश का भी 2024 लोकसभा चुनाव जल्द ही शुरू होने वाला है। इससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में भी जुटे हैं। कौन सा राजनीतिक दल कितना भारी पड़ेगा, किसके साथ कौन जुड़ेगा, इसी पर आज हम राय जानने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में, सबसे व्यस्त इलाके में। दारुल शफा का हजरतगंज का इलाका है और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता का क्या मूड है, क्या गांव और इन तमाम जगहों पर किसानों के लिए किस पार्टी ने क्या किया, और किस पार्टी के साथ कौन सी जनता और कौन लोग क्या इस बार उनके रणनीतियों में लोगों के साथ जुड़ेंगे, यही जानने के लिए आज हम उनके साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर? विनोद राय हमारा नाम है सर। विनोद जी, उत्तर प्रदेश में भी और देश की भी बात कर लें, अगर किसान इस बार किसके साथ, अन्नदाता किसके साथ जुड़ने की उम्मीद? देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। हम समझते हैं कि इस मुद्दा के प्रति आम लोगों का, विशेषकर किसानों का, आपने अहम सवाल उठाया। इसके लिए मैं किसानों के तरफ से आपको बधाई दे दूं। हम आपसे एक बात कहते हैं, उत्तर प्रदेश का भूगोल में जो किसानों के प्रति, किसानों के बच्चों के विकास के प्रति, किसानों के अच्छी खाद बीज के प्रति, किसानों का गन्ना मिल के प्रति, किसानों का सड़क व्यवस्था के प्रति, किसानों का आर्थिक लोन के प्रति 90 से लेकर के साहब 2023 में मैं खड़ा हूँ। हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपना अपना किसानों का विकास बता रही है। थोड़ा सूक्ष्म में बताइए, सबके पास चलना है, आप सीधा मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि किसानों को केवल हम वोट में, पॉलिटिकल शतरंज में घुमा करके उनके वोट को कलेक्ट कर लेते हैं। किसानों को 90 से आज तक किसी भी सरकार ने 1 करोड़ रुपया की योजना पूरे उत्तर प्रदेश के कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या लगता है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अन्नदाता या गांव किस पार्टी के साथ जुड़ेगा? भाजपा के साथ है। किसान खुशहाल है, किसान तैयार है भाजपा के साथ जाने के लिए। लोग कह रहे हैं कि किसानों को कुछ नहीं मिला, किसान को सम्मान दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि। जिसके पास 10 हिस्सा है उसको भी 4,000 रुपये साल दिया जा रहा है, 6,000 रुपये साल दिया जा रहा है। और जिसके पास 10 बीघे है उसको। मोदी योगी का जो मिशन गांव है, क्या ये जीत में बदलेगा, क्या लगता है?
क्योंकि गांव को लेकर के, ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के तमाम तरह की योजनाएं, किसान को भी लेकर के कितना कन्वर्ट होगी? बिल्कुल जीतेंगे, जनता तैयार है बीजेपी को वोट करने के लिए। यही लोग फिर आएंगे, कहेंगे ईवीएम हैक हो गया है। क्या कहें? देखिए, जनता बहुत परेशान है, बेबस है, लाचार है। खाद की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, परेशान है और गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रही है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 साल 5 किलो अनाज देता रहूँगा। अगर 80 करोड़ जनता गरीब है तो कैसे विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं आप? 80 करोड़ जनता को आज भी 5, और उसके साथ साथ 20 करोड़ जनता एक टाइम भूखे पेट सो रही है। हम नहीं कह रहे, सरकारी आंकड़ा कह रहा है, तो कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? कैसे किसान जुड़ेगा? किसान देखिए विरोध में जाएगा, कांग्रेस पार्टी या गठबंधन की तरफ जाएगा। बहुत उबा हुआ है। आपको 10 साल देख लिया, आप कोई कल कारखाना नहीं खोले, बिजली का कारखाना नहीं खोले। ये कहने दीजिए, आप हमको बताइए गठबंधन कहाँ से सरकार? गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक कहीं सही दिखाई ही नहीं पड़ रही है, कहीं दिखाई ही नहीं पड़े। कहाँ से जीत रहे हैं? किसान खुशहाल है। जो कांग्रेस के सरकार में 1000 रुपये किलो गेहूँ बिक रहा आज 2500 रुपये किलो बिक रहा है। कहाँ नहीं फायदा हो रहा? किसान खुशहाल है, किसान तैयार है तो वोट करने के लिए। जाति, धर्म, इन तमाम चीज़ों की भी बात हो रही है। क्या लग रहा है कि किसान या ये वर्ग क्या बटेगा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसके साथ जाने की उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चौमुखी विकास को देख के जो है पूरा किसान और पूरा जितना भी वोटर हैं सब भारतीय जनता पार्टी। क्या कहें? देखिए, पूर्ण रूप से जनता अपने को ठगी महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को, जिन वादों को कह के आई, एक भी नहीं पूर्ण हुआ। किसान बेहाल है, नौजवान परेशान है, महिला असुरक्षित है, महंगाई। ये नौजवान है, ये असुरक्षित है। असुरक्षित होते तो ये बोल पाते, असुरक्षित होते तो ये बोल पाते। अब ये चाह रहे हैं कि सदन में, अब नहीं, अब सुनिए, अब देखिए बोलने कहाँ, यही तो है, बोलने नहीं दे रहे हैं। रुकिए ना, रुकिए, अरे आप बोल, ये देखिए यही नहीं बोलने दे रहे, कह बोल पाते। अरे लोकसभा हम तो निष्कासन कर दिए, यहाँ आप जब बोल रहे हैं तो थोड़ा हमारा सुन लीजिए। आप देखिए, के सरकार में है, बोल नहीं पाते, दाढ़ी वाड़ी छुलवा दी जाती तुम्हारे। आप देख लीजिए, अब यही है, ये देख लीजिए, सपा के समय में आंदोलन होता था, रोड पे होता था। यहाँ आप सत्य बोल नहीं पाओगे। किसान बताइए, किसान क्या लग रहा है? किसान बेहाल है, किसान बेहाल है, किसान परेशान है। क्या कहेंगे? ये लोग दरअसल भाजपा वाले 30 सेकंड, हाँ 30 सेकंड, ये भाजपा वाले मेन मुद्दों से भटकाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप किसान की बात कर रहे हैं, आप किसान की बात कर रहे हैं जिसने 1000 किसानों ने अपनी जानें दी है। अभी अगले साल, पिछले साल 1000 किसानों ने जानें दी है, वो कैसे आपका पक्ष करेंगे? कैसे आपको वोट करेंगे? आपने MSP पे धोखा दिया, आपने जितनी सुविधाएं थी उस पर धोखा दिया। अब आप चुनाव आने लगे तो आप अब जुमला दे रहे हो कि मैं ये दे दूंगा किसानों को, मैं वो दे दूंगा किसानों को। किसान अब बहकने वाला नहीं है। किसानों ने अपनी हत्याएं करवाई हैं खड़े होकर सड़क पे, गर्मी, बरसात, पानी, सर्दी में। वो अब इनको एक वोट नहीं देगा, एक वोट नहीं देगा। इनकी हत्या क्यों नहीं हुई? ये किसान हैं, ये किसान की बात करते हैं। दारू सभा में 14 घंटे रहते हैं, किसान हैं? कहाँ किसान हो? कब का मैं किसान हूँ? आपने सवाल मुझसे किया, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं किसान के बारे में। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और ये लोग पागल। चले झगड़ी नहीं आपके पास। देखिए, इस देश की राजनीति जाति, बारी से इस देश की राजनीति जाति पर और धर्म पर है। किसान की भी जाति होती है, किसान का भी धर्म होता है। जिस जाति का कैंडिडेट होगा, किसान किसी भी जाति जाएगा, जाति पर वोट बटेगा। अरे किसान अब की बार मोदी को पार्लियामेंट से बाहर करने वाला है। क्या लग रहा है? यहाँ झूठ बोल रहे हैं। वक्त और समय बताएगा। यहाँ 2024 का वक्त और समय बताएगा। किसान मैं हूँ, हम 63 बीघा गन्ना बोते हैं। आपने जो वादा किया निभाए, आपने जो वादा किया निभाए। हम 63 बीघा गन्ना बोते हैं। मैं किसान हूँ। सर जी वो आए हैं, मैं किसान, मैं 2500 रुपये कुंटल गेहूं बिक रहा है। मैं 63 बीघे वो आया हूँ। मैं 63 बीघे गन्ना बोता हूँ। मैं किसान हूँ, किसान ये नहीं है। अब आप कह रहे हैं किसान, अगर किसान की बात करते हैं
अगर ये किसान की बात करते हैं तो सुन लीजिए किसान की बात। किसान आज खुशहाल है, किसान परेशान नहीं है। पानी की व्यवस्था है, खाद की व्यवस्था है, बिकने की व्यवस्था आज है। ये सब देखिए है, ये सब वो 5 बीघा के किसान थे, ये मना करे कि मैं 63 बीघा का, इसलिए वो किसान नहीं है, मैं किसान हूँ। इस देश में 2000 करोड़ 2000 बीघा जमीन अडानी के पास है। इस देश में सबसे बड़ा किसान अडानी है, बाकी सब अडानी के नौकर हैं। 4 रुपए किलो आलू बेच के अडानी को पहुंचाते हैं, अडानी 20 रुपए में बेचता है। अडानी आज बीजेपी सरकार में आए हैं, अडानी उसके पहले आए थे। किसान पे बताइए, किसान जाति धर्म इनसे ऊपर अन्नदाता किसको वोट करेगा? किसान भाजपा को वोट करेगा। गरीब जनता से जाकर के पूछिए, गांव में पूछिए तो जनता चिल्ला रही है बीजेपी को। मोदी को जनता वोट करने के लिए तैयार है और लोगों के अंदर बौखलाहट हो गई है।